अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए वाशिंगटन में वाइट हाउस की एक मेज़ पर रखा हुआ एक कलम हरकत में आता है, एक दस्तखत होता है और हज़ारों मील दूर किसी मुल्क की इकॉनमी, इसकी करेंसी और इसका मुस्तकबिल लम्हों में ज़मीन बोस हो जाता है। दहाइयों तक ये इकॉनमिक गन पॉइंट अमरीका की सबसे बड़ी ताकत रहा, लेकिन क्या हो अगर वो गन अब खुद अमरीका की तरफ मुड़ जाए। 1888 से दुनिया की इकॉनमी पर काबी नज़र रखने वाले जरीदे फाइनेंशियल टाइम ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसका उन्वान सादा मगर खौफनाक है। इस अखबार की हेडलाइन है कि अमरीकी माशी बालादस्ती का दौर ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, ये अखबार लिख रहा है कि अमरीकी माशी बालादस्ती का दौर ख़त्म हो चुका है। नाजरीन, कहानी शुरू होती है फरवरी 2022 में, जब रूस ने यूक्रेन में अपनी फ़ौजें उतारी तो अमेरिका ने वो हथियार निकाला जिसे फाइनेंशियल न्यूक्लियर बम कहा जाता है। रूस के 300 अरब डॉलर के गैर मुल्की असासे मुंजमद कर दिए गए। रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया। रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा दी गई। अमेरिका का ख्याल था कि रूबल कागज़ का टुकड़ा बन जाएगा और पुतिन घुटनों पर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ वाशिंगटन से एक तारीखी गलती हो गई। माहिरीन इसे ओवर सैंक्शनिंग का नाम दे रहे थे। जब आप किसी के असासे जब्त करते हैं तो आप सिर्फ इस मुल्क को सज़ा नहीं देते, बल्कि आप पूरी दुनिया को एक पैगाम दे देते हैं। तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास तब तक महफूज है जब तक तुम हमारी गुलामी करोगे। इस एक फैसले ने दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों में खौफ की लहर दौड़ा दी। आज ब्राज़ील से लेकर इंडोनेशिया तक हर मुल्क ये सोच रहा है कि अगर कल हमने अमेरिका की बात ना मानी तो क्या हमारा पैसा भी जब्त हो जाएगा। यही वो लम्हा था जब एतबार टूटा और डी डॉलराइजेशन का आगाज़ हो गया। लेकिन सबसे बड़ा धचका वहाँ से लगा जहाँ से किसी की तवक्का भी नहीं थी। ईरान। दहाइयों से आलमी माशियत की बुनियाद पेट्रो डॉलर पर खड़ी थी, यानी दुनिया का तेल सिर्फ डॉलर में ख़रीदा और बेचा जा सकता था। लेकिन ईरान ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया जिसने पेंटागन के ऐवानों में सफ़े मातम बचा दी। ईरान ने वाज़े कर दिया है कि वो अपने तेल की सप्लाई और महफूज रास्ते की ज़मानत तब ही देगा जब अदायगी चीनी करेंसी यानी युआन में होगी। ये सिर्फ एक तिजारती फ़ैसला नहीं, ये अमेरिका की माशी नाकाबंदी के ताबूत में आखिरी कील है। जब दुनिया का तीसरा बड़ा तेल पैदा करने वाला खिता डॉलर को मुस्तरद करता है तो वो डॉलर जो आलमी करेंसी था आहिस्ता आहिस्ता एक लोकल करेंसी बनने की तरफ सफ़र शुरू कर देता है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बीजिंग और तेहरान का ये माशी गठजोड़ वाशिंगटन के कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल चुका है। अमेरिका समझता है कि स्विफ्ट के बगैर तजारत नामुमकिन है, लेकिन चीन ने इसका तोड़ CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम की सूरत में निकाल लिया है। चीन का CIPS अब 100 से ज़ायद ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है। रूस और चीन के दरमियान 90% से ज़ायद तजारत अब इनकी अपनी करेंसियों में हो रही है। सऊदी अरब, जो कभी डॉलर का सबसे बड़ा मुहाफिज था, अब पेट्रो युआन पर संजीदगी से गौर कर रहा है। नाज़रीन, ये मल्टीपोलर दुनिया का नया नक्शा है। अब वाशिंगटन का वो अकलौता रोब ख़त्म हो चुका है। अब दुनिया के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर अमेरिका पाबंदी लगाता है तो मुल्कों के पास चीन और रूस का मुतवाज़ी निज़ाम मौजूद है। इसे कहते हैं माशी बालादस्ती का तकनीकी ख़ात्मा। मगर बात सिर्फ डॉलर तक महदूद नहीं है। चीन ने अब जवाबी वार शुरू कर दिए हैं। हाल ही में चीन ने गैलियम और जर्मीनियम जैसी नायाब मादनियात की सप्लाई पर कंट्रोल सख्त कर दिया है। ये वो धातें हैं जिनके बगैर ना आप कोई फ़ोन बना सकते हैं और ना जदीद कंप्यूटर चिप्स, और ना ही अमेरिका की जदीद तरीन जंगी त्यारे बन सकते हैं। अमेरिका अब एक ऐसी दलदल में है जहाँ वो अगर दूसरे का घर जलाता है तो इसकी अपनी सप्लाई चेन भी खाकस्तर हो जाती है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका एक गरीब मुल्क बनने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका अब भी एक बड़ी ताकत रहेगा शायद, लेकिन वो अकलौती ताकत नहीं रहा। अब फैसले सिर्फ वाइट हाउस में नहीं बल्कि बीजिंग, मॉस्को, नई दिल्ली और रियाद और पाकिस्तान में भी होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट दरअसल एक नौश्ता दीवार है कि ताकत का तवाज़न बदल चुका है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या डॉलर की जगह युआन या ब्रिक्स की कोई नई करेंसी ले पाएगी, या अमेरिका कोई नया जादू दिखाकर अपनी बालादस्ती बचा लेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमीद नकीबी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।